नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड का दी एंड हो गया। लोकसभा में वक्फ बिल पर लंबी बहस हुई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। अब बारी राज्यसभा की है। राज्यसभा की मौजूदा प्रभावी ताकत की अगर बात की जाए तो 234 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं, जिसमें बहुमत के लिए 118 सांसद चाहिए। बीजेपी के पास उसके अपने 96 सांसद हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ कुल संख्या 113 तक पहुंचती है, जिसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। इससे एनडीए की ताकत 119 हो जाती है, जो बहुमत से 2 ज्यादा है। हाल ही में हुए उपचुनावों और बीजेडी और वाईएसआरसीपी के कुछ सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से ये स्थिति बनी है, लेकिन ये बहुमत बहुत मामूली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राज्यसभा में भी वक्फ बिल को मोदी आसानी से पास करा लेंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा की अग्नि परीक्षा पास हो चुकी है, अब बारी राज्यसभा की। तो आज क्या होने वाला है? आज भी वही होगा जो लोकसभा में हुआ। उसे कई सारे कारण भी है जी। बहुत सारे डिबेट्स आपने सुने होंगे। एक बात समझने की है, जिद और आप अनर्गल प्रलाप करोगे तो फिर कई सारे ऐसे सवाल खड़े कर दिए जाएंगे कि जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं रात में ढूंढ रहा था भाई क्या है पूरी कहानी जी। 10 साल पहले वक्फ के पास 3,37,714 या कुछ इस तरह का आंकड़ा है। मोटा मोटी मान लीजिए 3.5 लाख जमीनें थी, प्रॉपर्टीज थी 10 साल पहले। अभी इन 10 सालों में आंकड़ा कहां पहुंचा? इन 10 सालों में आंकड़ा पहुंचा 8,32,000। मोटा मोटी 5 लाख प्रॉपर्टी 10 साल में इंक्रीज हुआ है। तो 10 साल में अगर 5 लाख प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ है तो हर साल 50,000 प्रॉपर्टी लोग वक्फ कर रहे होंगे ना? जी बिल्कुल। तो कौन लोग कर रहे हैं ये? अगर मुस्लिम समाज हर साल 50-50 हजार पिछले 10 सालों से लगातार वो अपनी जायदाद जमीन वो वक्फ के नाम लिख रहा है तो लिस्ट तो आनी चाहिए ना। बिल्कुल। चलिए 10 सबसे टॉप अमीर लोगों के नाम, पॉपुलर लोगों के नाम लेता हूं और ये बताए सामने आकर के ये लोग, दे शुड कम आउट एंड से कि देखो हमने इतना वक्फ किया है। शाहरुख खान ने कितना वक्फ किया है? आमिर खान ने कितनी जमीन दी है? सलमान खान ने क्या किया है? सलमान खुर्शीद ने क्या किया है? भाई ये सारे लोग, आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास जवाब नहीं है। 10 साल में ये 5 लाख प्रॉपर्टी कहां से आई? भाई 5 लाख लोग तो आने चाहिए बाहर, लोग हैं नहीं। तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि फिर ये संख्या बढ़ी कैसे? और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर मुस्लिम समाज अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ कर रहा है, खबरदार सरकार की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए कि उसको छूने के लिए। लेकिन जो ये पूरा फर्जीवाड़ा है, इसका खुलासा कैसे होगा? भाई सबसे पहले तो खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया जी। सच्चर कमेटी ने ही इसका खुलासा किया। सच्चर कमेटी ने कहा कि भाई देखो जितनी प्रॉपर्टी है, और उस जमाने में 2006 में, अभी तो और बहुत, उससे करीब 1,20,000 करोड़ रुपए, दैट इज व्हाट सच्चर कमेटी इज सेइंग। 1,20,000
करोड़ रुपए सालाना आमदनी हो सकती है, इसको मैनेज किया जाए। लेकिन आ कितना रहा है? 1,32,00,000। 1,32,00,000 पूरी कमाई है इनकी। कौन खा जा रहा है? मतलब ये विचित्र स्थिति है। और ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म सिखाता है कि भाई चोरी कर लो? किसने वक्फ की उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो वक्फ की जमीन है उससे पैसे से क्या हो रहा है उसका भी हिसाब किताब नहीं है। अरे भाई, 1 एकड़ जमीन के ऊपर सिर्फ मिट्टी लगाने के लिए आपको 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। मिट्टी ही बेच दोगे तो इतना सब कुछ जो है वो, कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। तो पहली चीज तो ये, तो अभी दिक्कत ये है कि बताना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों ने वक्फ नहीं किया, अमीर लोग ही करेंगे ना, गरीब लोग तो करेंगे नहीं। 70% जो है वो तो गरीब हैं मुसलमान, और उसमें भी जो है बाकी 20-25% मिडिल क्लास में आते हैं। 1-2% ही मुस्लिम जो है वो अपर क्लास में है, अमीर है। तो गरीब जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या जमीन दान करेगा? तो ये बता दो भाई, 50,000 जो हर साल पिछले 10 साल में 5 लाख जमीन, ये जो नया रजिस्टर हुआ, ये किसने दिया? और अगर किसी ने नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आप ढूंढ ढूंढ करके सरकारी जमीन, हिंदुओं की जमीन को जो आप कब्जा कर रहे हो, तो आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। कहानी बना दोगे, कहानी बना दोगे कि मोहम्मद गोरी ने कर दिया था, बाबर ने कर दिया था। अरे शर्म नहीं आती इन लोगों को? कह रहे हैं कि जो मस्जिद बनी हुई है वो औरंगजेब ने वक्फ किया था। औरंगजेब के पिताजी की जमीन थी। लूटी हुई जमीन वक्फ की जाती है। तो सारे लोग बेसुध हैं बिल्कुल। इनके जो इनको होशो हवास नहीं कि इनकी जो है पूरी की पूरी जो है कमाई जो है, कमाई हो रही है। कल अमित शाह बताया ना कि एक 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल, सैकड़ों कमरे हैं, एक कमरा कम से कम 15-16 हजार रुपए में लग रहा है। और पूरी प्रॉपर्टी का किराया कितना दे रहा है? 12,000 रुपये कागज पे। किसका होटल है, कौन रुकता है, किसका क्या है, ये सबको कोई हिसाब किताब तो होगा। तो आप देखिए, कुतर्क के ऊपर, झूठ के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, सब कुछ जो नकारात्मक जिसकी पूरी पहचान हो गई है, उसको आधार बनाकर के आप राजनीति करोगे तो पब्लिक तो आपको खदेड़ेगी। हिंदू भी खदेड़ेगा, मुसलमान भी खदेड़ेगा। ये सारे मुसलमानों को बस, सरकार को बस इतना ही बताना है कि इससे जो आमदनी हो सकती है साल में वो 1,20,000 करोड़ रुपए। इतना तो बहुत सारे राज्यों का बजट नहीं है। अभी दिल्ली में बजट आया है तो बोले 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट है जी, है ना। उससे ज्यादा कमाई हो सकती है, कमाई वक्फ बोर्ड से। लेकिन आप क्या कर रहे हो? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। भाई कभी किसी वक्फ बोर्ड ने सोचा कि भाई किसी शहर में ज्यादातर मुसलमान झुग्गियों में रह रहे हैं कि वक्फ के इस पैसे से, वक्फ की जमीन के ऊपर हम जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे, सारे मुसलमान को जो है एक एक घर दे सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि फिर उसमें जो है वो सारा चीज, वो हर जगह जो है वो भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करने का हमें अधिकार मिले। ये अपने धर्म को पालन करने का अधिकार नहीं मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का, ये भ्रष्टाचार लूट खसोट करने का जो है अधिकार मांग रहे हैं कि आप चुप रहो, आप कुछ मत बोलो। ये धार्मिक आधार है। भाई कोई धार्मिक आधार नहीं है।
अगर वक्फ बोर्ड कोई इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा होता तो 57 मुस्लिम कंट्री है, हर देश में होता। ये सिर्फ सौभाग्य जो है, कटसी सेकुलरिज्म का जो धंधेबाज लोग हैं वो हिंदुस्तान में यही बला है। इट इज ओनली इन इंडिया जहां ये वक्फ के जब बोर्ड इस तरह का बना हुआ है विथ सो मेनी ड्रैकोनियन पावर्स। भाई सबसे बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया, पता कीजिए, वक्फ नहीं है। सऊदी अरब में है क्या? नहीं है, वहां के लोग वक्फ नहीं करते। भाई यूएई में है क्या? टर्की में है क्या? नहीं है। सब जगह आप गूगल करके देख लीजिए, सब जगह का संविधान देख लीजिए। इट इज ओनली इन इंडिया। तो ये जो आपको एक सुविधा दी गई अंग्रेज के जमाने में कि भाई आप इसको मॉनिटर कीजिए, आज़ादी के बाद आपको कहा गया कि भाई जितना जो वक्त कर रहा है उसको मैनेज करो, उसका हिसाब किताब रखो। वो कहते हैं भाई उंगली पकड़ने दिया गया, आपने गर्दन पकड़ ली और चोरी कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हमको कोई छू भी नहीं सकता। तो ये तो नहीं चलेगा। मूल बात यही है कि आज विपक्ष बेनकाब हुआ है। आज ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसकी हेकड़ी जाएगी। और ये जो बार बार जिस तरह का काम इन्होंने कर लिया कि जैसे इन लोगों ने झुका दिया था कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी को, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से आपने महिलाओं को, एक बूढ़ी साहबानों को आपने एलमनी देने से मना करवा दिया था, कानून आपने पास कर दिया। इन लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी घुटने टेक दी। तब से इनकी आदत खराब हुई। तब से लग रहा है कि वो जैसे और भी सेकुलर तथा कथित पार्टियों को झुकाने में कामयाब हो जाते हैं, वो बीजेपी को भी झुका लेंगे। नहीं होगा ऐसा, और यही आज राज्यसभा में फिर से साबित होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 2 और 3 अप्रैल 2025 को वक्फ के नाम पर जो कुछ अच्छा बुरा भारत की संसद में होगा, उसके 20 तो 8 अगस्त 2024 को पड़े थे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बुलाए गए बजट सत्र में सरकार 2 बिल लेकर आई। पहला वक्फ संशोधन बिल 2024 और दूसरा मुसलमान वक्फ रद्द विधेयक 2024। इन दोनों बिलों को लोकसभा में लाया गया। सरकार का कहना था कि इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा, साथ ही वक्फ बोर्ड के कामकाज को और ज्यादा कारगर बनाया जाएगा, जो आम मुसलमानों के हक में होगा। और ऐसा ही हो रहा है। यानी इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली गई थी और पीएम मोदी ने इसके लिए पूरी जो एक रणनीति थी वो बनाई थी, और उस रणनीति में एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बीजेपी आज अपने उस एक तरह से एक इतिहास रचने वाली है। और आज राज्यसभा में ये बिल कानून की शक्ल भी अख्तियार कर लेगा, और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उससे इनका जो पूरा एक्सपोज है वो खुलकर सामने आ जाएगा कि इन्होंने किस तरह से वक्फ के नाम पर लूट खसोट के। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।